कितनी मेहनत से, कितनी कोशिश और काविश से माह सियाम में हम अपने दिलों की सैराबी का सामना करते हैं। और अगर ईद के दिन वहीं खड़े हों जहां रमज़ानुल मुबारक से पहले खड़े थे, तो फिर सोचने वाली बात है कि इतनी मुशक्क़त क्यों उठाई अगर हमने उस दौलत को संभालना नहीं था। तो इसलिए अल्लाह से ये दुआ मांगें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। अल्लाह हिदायत के बाद हमारे दिलों को दोबारा टेढ़ा न कर देना। रोशनी के बाद जब अंधेरा फैलता है तो वो ज़्यादा गहरा होता है। हिदायत के बाद जब दोबारा गुमराही के अंदर बंदा गिरता है तो वो गुमराही ज़्यादा शदीद और सख्त होती है और दिलों को उजाड़ देती है। इसलिए अल्लाह से हिदायत तलब करें, और ये हमारा वजीफ़ा है। हर रोज़ हर नमाजी हर नमाज की हर रकत में असालतन या वकालतन अर्ज़ गुज़ार होता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ये वो चीज़ है जो हम रोज़ मांगते हैं, लेकिन उस मांगी हुई चीज़ को, जिसको हाथ बांध के झोली फैला के तलब किया, आवाज़ें लगा लगा के जिसको हासिल किया, उसको फिर यूं ही नहीं छोड़ दिया जाता। कीमती चीज़ की हिफाजत की जाती है। तो ये जो दौलत माह सियाम में अल्लाह ने हमें नसीब की, उसको रूहों में जज्ब करना है, उसको बातिन में उतारना है, ताकि हमारे दिल सीधे होने के बाद दोबारा टेढ़े ना हो जाएं और फिर वही अंधेरे, वही गुमराहियाँ, वही हमारी ज़िंदगी के तेवर और लच्छन हमारे लिए बर्बादी का पैगाम लेकर आएँ और हम अपनी ख्वाहिशात के असीर होकर रह जाएं। दूसरी बात, किताब रहमत कुरान मजीद में अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने अहले ईमान को इरशाद फरमाया, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। कमज़ोरी ना दिखाना और खौफ ना खाना, गम ना करना। तुम ही सर बुलंद हो, इज़्ज़तों का ताज तुम्हारे ही सर पे रखेंगे, शर्त है कि तुम मोमिन बन के रहो। तो अल्लाह ताला जल्ला शानहू का ये निज़ाम है। तो इस निज़ाम के तहत हमें हमेशा अपनी हिम्मतों को मुजतमे रखना चाहिए और हमेशा इस्लाम के दिए गए ज़ाब्तों के मुताबिक अपने आप को ढाल करके ज़िंदगी बसर करने का अज़म करना चाहिए। तो फिर रब का वादा है, उसकी बहार सूरत तकमील होगी। तो आज हम दुनिया के ऊपर जो ज़िल्लत और रुसवाई, पस्ती और ज़ुबूहाली का शिकार हैं, तो उसका सबब यह है कि हमने अल्लाह के साथ किए गए वादे की तकमील नहीं की। और आज वही उम्मत जो 313 होके कुफर के मुकाबले में खड़ी हो गई थी, और फाका मस्तों ने 10 ऊँट रोज़ ज़बह करके खाने वाले शिकम परस्तों के पड़खचे उड़ा के रख दिए थे, और अजीमत की अनोखी दास्तान रकम की थी कि मेरे रब ने भी उस दिन को यौम फुरकान कह के पुकारा था। आज ये वही उम्मत है। 56-57 इस्लामी मुल्कों की अफवाज, जदीद मिसाइल, आलात हरबो ज़रब, और हम दुनियावी वसाइल से माला माल 56-57 इस्लामी मुल्क आज ये मिन्नतें करते फिरते हैं कि सलामती कौंसल का इजलास ही तलब कर लिया जाए, और वो किस बेनियाजी के साथ कहते हैं कि नहीं, अब चंद दिन बाद करेंगे। क्या ये दिन भी हमने देखने थे? अजीब बेबसी की सूरत है। अल्लाह इस उम्मत को खोया हुआ विकार अता करे, और ये हमें सज़ा मिल रही है जो हमने हुजूर को दुख दिया। मैं आपसे पूछता हूँ, घर के सरबराह को कितनी तकलीफ होती है जब उसके बेटे आपस में लड़ रहे होते हैं? उसका दिल खून के आंसू होता है। तो जब उम्मत आपस में 73 ग्रोहों में बटी हो तो रसूलुल्लाह को कितनी तकलीफ होती होगी? गुंबद खजरा में हुजूर कितने दुखी होते होंगे। तिनका तिनका करके हुजूर ने ये उम्मत जोड़ी थी, तिनका तिनका करके। कितनी अजियतें काटी थी हुजूर ने इस उम्मत के लिए। मुख्तलिफ मिजाजों के लोग को एक उम्मत बनाया था हुजूर ने। सलमान फारस से आए थे, सुहैब रूम से आए थे, बिलाल हबशे के थे, हज़रत अबू बकर उमर मक्के के थे, हज़रत साद मदीने के थे। कहाँ कहाँ से लोग आए, उन सब को जोड़ करके एक मिजाज दिया और वहदत की लड़ी के अंदर इस उम्मत को परो दिया। ये उम्मत उम्मत वाहिदा बनी, सबका दर्द साझा हो गया। तो कितनी हुजूर को हमने अजियत पहुंचाई 73 ग्रोहों में बट करके, 57 टुकड़ियों में तकसीम हो करके। इसलिए हमें एक तो पुख्तगी के साथ दीन के बताए हुए उसूलों पर कारबंद होना पड़ेगा,
اور دوسرا ہمیں حقیقی معنی کے اندر امت واحدہ کے تصور کو اجاگر کرنا ہوگا، پھر انشاءاللہ راستے ملیں گے۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ باقی رہی بات القدس کی آزادی کی اور کشمیر کی آزادی کی، یہ سزائیں ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں سے یہ اذیتیں دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ امت مسلمہ کا مقسوم ہے کہ قدس کے اوپر بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا اور سری نگر میں بھی جھنڈا میرے حضور کا ہوگا۔ کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جس چھت پہ میرے حضور کے نام کا جھنڈا نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے، ہم اگر یہ کام نہیں کر سکے تو ہماری نسلیں کریں گے، اور اپنی نسلوں کو تیار کرو اس ساکر امام مہدی کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے، ان کے دل میں یہ جذبہ پیدا کرو۔